जैन साहब बताएं सर अपनी पसंद का शेयर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता चला कि मेरे को 8 मिनट की मोहलत है, क्योंकि मेरा टॉप टाइम वैसे 3.5 मिनट ही अब मैं लूंगा। नहीं नहीं, आप जितना भी लो, हमने अपने आप को 8 मिनट तक के लिए मजबूत रखा। वो होता है ना, रिचर स्केल पे इतना ही भूकंप का झटका आया तो ये बिल्डिंग सहन कर पाएगी। इसका मतलब नहीं कि बिल्डिंग चाहती है वो भूकंप आए। तो आप समझ गए ना, हमने 8 मिनट के लिए अपने आप को मजबूत किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ गए होंगे। जी सर बताइए। बिल्कुल रुका भूकंप। ओके सर, आज का स्टॉक है पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे काफी सालों से पसंद है और कुछ दिनों में मैंने दिया नहीं था। कई सालों तक जब मुझे डेट इक्विटी रेशियो जब मैं देखता हूँ तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा पहले डर लगता था, बट ये कंपनी जिस सेगमेंट में है वो सेगमेंट बहुत बढ़िया कर। और आपने देखा किस तरीके से इंटरआर्च बिल्डिंग्स, मतलब जो भी पीईबीज में है, मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स और ये इंफ्रा और ये सब के जो काम करते हैं, स्टील प्रोडक्ट्स एंड प्रोफाइल्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उसी तर्ज पे पेनार भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और इस बार इस साल में तीसरी बार ये क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि हर क्वार्टर इन कंपनियों का बहुत बढ़िया रहा। इंटरआर्च हो, क्योंकि जिस तरीके का जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के नंबर्स आए, जो सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश है, ये सब बहुत बढ़िया इन कंपनियों के लिए रहता है। और कंपनी बहुत गजब का काम करे। 1975 से कंपनी काम कर रही है और कंपनी का मैं कुछ कुछ चीजें बहुत बढ़िया लगी कि इन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और एक्सपेंशन प्लान्स किए थे। और एक टाइम पे नागार्जुना स्टील लिमिटेड, प्रेस मेटल जो कि टीआई ग्रुप थी, मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा ग्रुप, फिर वाइनेबर्ट पेट्रोकेमिकल से एक चीज ली, ऐसे करके अलग अलग एसेट से एक मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट और अच्छा खासा इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल बन गया है। और अलग अलग कैटेगरीज को ये लोग कैटर करते हैं, जहां पे ऑटोमोबाइल्स, पावर, जनरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सोलार, ये सेक्टर को ये लोग कैटर करते हैं। और पीईबीज का जब भी नाम आता है, पीईबीज आर डूइंग वेरी वेल, तो यही एक रीजन है। तो मैं इनकी क्रेडिट रेटिंग देख रहा था तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनके कॉन कॉल पढ़ रहा था तो वहां पे भी कंपनी काफी बुलिश लग रही है। और आगे के भी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट करीब ऑर्डर इंटेक करीब 956 करोड़ का था लास्ट उसमें 4 से 6 महीने में। और यूएस का भी एक अच्छा खासा इनका ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बढ़िया है इन लेवल्स पे। और उससे भी बढ़िया बात है, 280 के भाव दिखाने के बाद अभी कंपनी हमें 220 के लगभग मिल रही है। और 220 के लगभग भी मिल रही है तो ये अपने 200 डेमास के आसपास मिल रही है, विच इज अगेन अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो साइन। तो 16% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबी बाई इक्विटा पे सस्ता 10 टाइम्स पे, पेक रेशियो 0.58, विच इज अगेन वेरी गुड। और उससे भी बढ़िया बात है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की अगर 42%, टॉप लाइन हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। 27 करोड़ के सामने 32 करोड़ का पैट था। सो ओवरऑल अच्छा खासा टीटीएम बेसिस पे और टॉप लाइन और बॉटम लाइन। एफआईआई डेज ने भी पिछले क्वार्टर में बढ़ाया है, करीब उनकी भी 9% शेयर होल्डिंग है एंड कुछ रिनाउंड शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टेड है। तो आई फील कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं इन लेवल्स पे। डाउनसाइड रिस्क बढ़िया है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। तो 265 270 के टारगेट की 265 270 के बड़े टारगेट्स पेनार इंडस्ट्रीज में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं। बैंकिंग स्पेस और सरकारी बैंक के जो बड़े नाम है परफॉर्म करते दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कल सडानी जी ने इस पर एक शॉर्ट टर्म 302 का टारगेट दिया था, 304